Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. This is video number 35 and in this video children we are going to discuss about the method of calculating national income using the income method. So children, एक फिनेंशियल ईयर में किसी भी इकोनॉमी में एक साल के अंदर या एक फिनेंशियल ईयर में जो भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है जिसको कि हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के थ्रू जो इनकम जनरेट होती है उसका जो सम ऑफ टोटल होता है चिल्ड्रन, उसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। आपको पता है कि हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के एवज में उसको जो भी इनकम मिलती है, अगर वेजेस है तो आपको सैलरी मिलने वाली है, अगर आपने लेबर प्रोवाइड किया है तो आपको वेजेस या सैलरी मिलेगी, और अगर आपने रेंट पर कुछ दिया अगर आपने कोई बिल्डिंग दिया है तो उसको रेंट मिलेगा, मनी आपने दिया है तो कैपिटल, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप खुद ये सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था इससे पिछले वीडियो में कि एक इकॉनमी में जो 3 फेजेस हैं उनके थ्रू जो भी इनकम जनरेट होती है, पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में इनकम जनरेट होती है, जितनी इनकम जनरेट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, फिर बाद में वही जो है एक्सपेंडिचर किया जाता है, फिर वो इनकम वापस से प्रोड्यूसर के पास चली आती है। तो ये जो 3 फेजेज है चिल्ड्रन किसी भी इकोनॉमी में लगातार चलती रहती है, प्रोडक्शन होता रहता है, इनकम जनरेट होती रहती है, डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है और वो डिस्पोज होती रहती है। तो हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड हम लोगों ने देख लिया, और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकम मेथड। तो एक इकोनॉमी में जितनी भी इनकम होती है चिल्ड्रन, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में उनका जो टोटल है उन्हीं को हम फैक्टर इनकम या नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। चिल्ड्रन नेशनल इनकम नहीं, डोमेस्टिक इनकम को हम बाद में नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो इनकम मेथड है चिल्ड्रन उसको हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसके और भी नाम है डिफरेंट बुक में, ये जो है बुक वेरी पॉपुलर नेम है, यू कैन रिमेंबर इट। So children, in this method you see the definition from here. In this method all the incomes that accrue to the factors of production by way of wages, profits, rent, interest etc. are summed up to obtain the national income। ठीक है ना, कि एक इकोनॉमी में जितना भी वेजेस है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है और रेंट है, जब इनका आप टोटल कर देंगे तो वही हमारी जो है चिल्ड्रन नेशनल इनकम बन जाती है। अब हम इसके मेथड की बात कर लेते हैं चिल्ड्रन कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। कंपोनेंट ऑफ जो इनकम मेथड से चिल्ड्रन जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन मैं आपको इसका फार्मूला यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी चिल्ड्रन हमारे पास 3 पार्ट है। एक तो हो गया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहेंगे इसको, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये चिल्ड्रन हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले आता है चिल्ड्रन हमारे पास कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है चिल्ड्रन इसके कंपोनेंट हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 है चिल्ड्रन। इसमें फर्स्ट जो है वो तो आ जाता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। पहले हम कैश लिखेंगे चिल्ड्रन, बाद में काइंड को ले आते हैं। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड प्लस वेजेस एंड सैलरी, यहाँ फिर भी मैंने काइंड लिख दिया, यहाँ पर चिल्ड्रन कैश आना चाहिए था, यहाँ पर आ गया काइंड। और यहाँ पर चिल्ड्रन होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको हम COE भी शॉर्ट में कह सकते हैं, ठीक है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट तो हो गया चिल्ड्रन वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, ठीक है। जो भी कैश में आपको इनकम दी जा रही है वो, जैसे कि आपको मंथली सैलरी मिलती है या आपका डेली वेज है तो आपको वेजेस मिलेगी। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में चिल्ड्रन वो आता है कि जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी दी है, जैसे कि आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखा है या रहने के लिए फ्री अकोमोडेशन दे रखा है, तो इस तरीके की वो इनकम होती है जो काइंड में हम काउंट करते हैं, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़, ठीक है ना, कि आपको पता है कि जो प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड EPF, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है उस जो डिपॉजिट करना पड़ता है, तो अगर इसमें का जो चिल्ड्रन अगर 500 कंट्रीब्यूशन हो रहा है और इसमें से जो 250 है वो तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयज़, और 250 जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये जो 250 है चिल्ड्रन, ये तो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट हो जाएगी और उसके प्रोविडेंट फंड में चली जाएगी। लेकिन उस 500 का अगर से 250 अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है चिल्ड्रन, तो ये इसका पार्ट हो जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। तो ये चिल्ड्रन कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 3 कंपोनेंट हो गए। फर्स्ट जो है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड हो गया, दूसरा हो गया वेजेस एंड सैलरी इन कैश, और थर्ड हो गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़। कैश में तो चिल्ड्रन कैश है कि जो भी इनकम आपको कैश में मिल रही है वो डेली हो सकती है या मंथली हो सकती है। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सैलरी मिलेगी, और अगर आप डेली वेजर्स हैं तो आपको वेजेस मिलेगी। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन कैश में। और वेजेस एंड सैलरी जो काइंड है चिल्ड्रन वो हो गया कैश के अलावा जो भी फ्री फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाया जाता है वो इसमें आ जाता है काइंड में चिल्ड्रन, जिसमें कि मैंने आपको बताया रहने की जगह दे दी, आने जाने के लिए कोई कार या ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दिया। और ये हो गया चिल्ड्रन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, कि जो एम्प्लॉय है उसके फ्यूचर को सेफ रखने के लिए कि फ्यूचर में भी उसकी कुछ इनकम बनी रहे, तो जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका जो पार्ट एम्प्लॉयर करेगा वो इसमें आ जाता है। अब चिल्ड्रन हम आ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट क्या क्या है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये हम लोग रखते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस को चिल्ड्रन हम शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं OS, ठीक है। और इसके हमारे पास 3 कंपोनेंट है, वो मैं लिख लेता हूँ। जो पहला चिल्ड्रन वो तो है हमारा रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है ना। रेंट का मतलब है चिल्ड्रन आपके पास कोई शॉप है, ठीक है, और आपने उसको किसी को रेंट पर दे रखा है, तो उससे जो मंथली आपको रेंट मिल रहा है वो हो गया। रॉयल्टी का मतलब है चिल्ड्रन आपकी कोई ज़मीन है, कोई खेत है और उसमें लगता है कि आपको उसके नीचे कोयला बहुत है, तो आपने वो किसी को रॉयल्टी पर दे दिया 10 साल के लिए, वो उसमें से कोयला निकाल के सेल कर रहा है और आपको मिल रही है रॉयल्टी। तो ये तो हो गई चिल्ड्रन रेंट एंड रॉयल्टी। दूसरा चिल्ड्रन हो गया इंटरेस्ट, ठीक है ना। आपने किसी को अपना कैपिटल या अमाउंट जो है आपके पास है वो आपने उसको इंटरेस्ट पर दे रखा है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी इसका पार्ट है। और नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन प्रॉफिट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट के भी हमारे पास चिल्ड्रन 3 डिफरेंट पार्ट आ जाते हैं। वो कौन कौन से है वो देख लेते हैं। एक तो हो गया चिल्ड्रन रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। और दूसरा हो गया चिल्ड्रन और डिविडेंड, और थर्ड हो गया चिल्ड्रन कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स, कारपोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो चिल्ड्रन ऑपरेटिंग सरप्लस के हमारे पास 3 मेन पार्ट हो गए। पहले तो हो गया रेंट एंड रॉयल्टी, फिर इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट में चिल्ड्रन हम ये तीनों पार्ट को इंक्लूड कर दिया। एक तो हो गया रिटेन अर्निंग, कि अगर वो अर्निंग चिल्ड्रन जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर जाती है, कंपनी है उसको प्रॉफिट हुआ है, तो मान लो उसको प्रॉफिट हुआ है 500 करोड़ का, तो 500 करोड़ में से उसने 100 करोड़ रुपए जो है वो एज ए रिटेन्ड अर्निंग
उसने रख लिया फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए, और इसमें से जो 400 जो बचा चिल्ड्रन वो उसने एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और डिविडेंड तो चिल्ड्रन डिविडेंड है ही है, आपने अगर किसी कंपनी के शेयर वगैरह परचेज कर रखे हैं तो आपको उसमें डिविडेंड मिल रहा है, ये भी आ जाएगा। और ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है चिल्ड्रन, कोई कंपनी है उसको प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसे हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कहते हैं। तो ये तो हो गए चिल्ड्रन ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट। लास्ट में आ जाता है चिल्ड्रन इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको भी देख लेते चिल्ड्रन, ये मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड चिल्ड्रन, इसमें हम लोग उनको इंक्लूड करते हैं जिन्होंने खुद को एम्प्लॉयड कर रखा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा शॉपकीपर हो गए, हॉकर्स हो गए, डॉक्टर हो गए जो खुद का अपना क्लिनिक चला रहे हैं। तो इस तरीके से जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है और उसको वो उसी में खुद इन्वॉल्व है, खुद उनकी अपनी बिल्डिंग है, रेंट पे दे रखा है या खुद का कैपिटल लगा रखा है, ठीक है ना, या बार्बर की शॉप है, इस तरीके से जो लोगों की इनकम होती है चिल्ड्रन, क्योंकि वो इंडिविजुअली कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट है तो हम उसको सभी को इसमें ले जाकर फिक्स कर देते हैं इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जिन लोगों ने खुद को एम्प्लॉयड कर रखा है तो उनकी जो इनकम है वो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड इंक्लूड की जाती है। तो ये चिल्ड्रन हो गए हमारे पास फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। तो हमारे पास 3 मेजर जो कंपोनेंट है वो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब आप चिल्ड्रन इन तीनों का सम करेंगे तो आपको मिलेगा NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको आप नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आई होप चिल्ड्रन ये आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अब चिल्ड्रन हम इसके प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड में बताया था, ऐसे यहाँ पर भी कुछ प्रिकॉशंस है चिल्ड्रन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन प्रिकॉशंस है ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। चिल्ड्रन वो इनकम जो अनअर्न्ड इनकम है, वो इनकम जो आपको विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज आपको मिली है, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम चिल्ड्रन वन साइडेड इनकम होती है, उसके बदले में आपको कुछ भी करना नहीं होता है, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई, ठीक है, गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया, इस तरीके की जो चिल्ड्रन इनकम है उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम। तो ट्रांसफ़र इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, अगर ये क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर है तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट चिल्ड्रन इनकम ऑफ सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आपको सेकेंड हैंड गुड को सेल करने के बाद का अगर कोई इनकम हो रही है चिल्ड्रन, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर आपको सेकेंड हैंड गुड को सेल करने से अगर आपको कोई ब्रोकरेज मिला हुआ है या कोई कमीशन मिला हुआ है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, बट सेकेंड हैंड को गुड को सेल करने पर जो आपको इनकम हुई वो इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट चिल्ड्रन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आपको इन शेयर से, बॉन्ड से या डिबेंचर से कोई इनकम है चिल्ड्रन तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि चिल्ड्रन ये वो इनकम होती है जो पेपर क्लेम्ड सिर्फ होती है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी में कोई भी कंट्रीब्यूशन या कोई प्रोडक्टिव जो है प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ये केवल पेपर क्लेम है कि एक दूसरे के पास जा रहा है, जितना हमारे नेशनल इनकम में जो भी कंट्रीब्यूशन था वो उतना का उतना ही रहता है, इससे कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, ये कि ओनली पेपर क्लेम है चिल्ड्रन। नेक्स्ट है विंडफॉल गेन्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो विंडफॉल गेन्स है चिल्ड्रन, जैसे कि लॉटरी हो गई या हॉर्स रेस में आपने पैसे लगा रखे हैं और यहाँ से अगर आपको अचानक बहुत सारी इनकम होगी, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये अर्न इनकम नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट चिल्ड्रन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। अगर प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर है उसका अपना खुद का जो बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें उसने अगर कुछ उससे उसके इनकम हो रही है चिल्ड्रन, तो वो नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चिल्ड्रन पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम।
कुछ ऐसे इनकम चिल्ड्रन, कुछ ऐसे पेमेंट हैं जो आपको पास्ट इनकम से मिले हुए हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि हम कहें डेथ ड्यूटी, ठीक है, डेथ टैक्स, या फिर आपको गिफ्ट टैक्स, ठीक है, इस तरीके का जो आपको जो, या जो प्रॉफिट टैक्स है, इस तरीके का जो आप टैक्स दे रहे हैं चिल्ड्रन, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये था चिल्ड्रन हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड। इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने देखा, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, और हमने आपको इसके फार्मूले के बारे में भी बताया। जो हमारे पास 3 जो मेन कंपोनेंट है, कंपेंसेशन ऑफ, शॉर्ट में आप चिल्ड्रन इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, इन सब का आप जब टोटल करेंगे तो आपके पास NDP-FC आ जाएगा, और आप उसको NNP@FC कन्वर्ट कर लेंगे बहुत आराम से। तो चिल्ड्रन that's all for this video. I hope you must understood all the points whatever I have explained in this video. So see you in the next video. Till then, take care. God bless you all. Thank you for watching the video.